नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विस्तार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बहराइच की, जहां पर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया है। तो बहराइच पहुंचे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी पर धावा बोला। उन्होंने कहा कि हर मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता मिलेगी। जिस पार्टी का जन्म अन्ना आंदोलन से हुआ, जब से ये सत्ता में आए हैं, तब से लगातार झूठ और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। जिस आबकारी घोटाले के तहत ये लोग जेल जा रहे हैं, उस घोटाले को इन लोगों ने किया है। वहीं देवरिया की घटना पर भी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने दुख जताया है। आम आदमी पार्टी का जन्म अन्ना आंदोलन से हुआ और जब से ये सत्ता में आए हैं लगातार झूठ का सहारा ले रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। दिल्ली के विकास से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये हमेशा कोई ना कोई ऐसा विवाद करके चर्चा में बने रहना चाहते हैं और जिस आबकारी घोटाले के अंतर्गत ये लोग जा रहे हैं, ये इन्होंने किया है। और अभी अगर आपका या आपके माध्यम से जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हो, तो बुलेटिन में बात देवरिया की कर लेते हैं, जहां देवरिया में हुए हत्याकांड के बाद अब सरकार की तरफ से एक्शन की तैयारियां की जा रही हैं। तो देवरिया में सामूहिक हत्याकांड के बाद अब प्रशासन ने प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। कार्रवाई शुरू करने से पहले प्रशासन ने मकान पर नोटिस लगा दिया है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि यह मकान सार्वजनिक भूमि को कब्जा कर बनाया गया है। इससे राजस्व को नुकसान हुआ है। प्रशासन ने इसकी क्षतिपूर्ति के लिए रकम निर्धारित करते हुए प्रेम यादव के परिवार को इसे जमा करने का वक्त दिया है। साथ ही इस भूमि को खाली करने के लिए चेतावनी दी गई है। प्रशासन की ओर से प्रेम यादव के मकान पर लगाया गया नोटिस उनके पिता राम भवन यादव के नाम से जारी किया गया है। प्रशासन ने यह नोटिस पूर्व प्रधान प्रेम यादव के मकान पर तो लगाया ही है, साथ ही इस वारदात पर शामिल बाकी 3 आरोपियों के घरों पर भी लगाया गया है। इनके भी मकान खलिहान और नई पति के जमीन पर बने हैं। बता दें कि देवरिया जिले के फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर को प्रेम यादव के समर्थकों ने सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के में 5 लोगों की हत्या कर दी थी। इससे पहले सत्य प्रकाश दुबे के परिसर में प्रेम यादव की हत्या हुई थी। इस तरह से 6 लोगों की हत्या की गई थी। यह मामला जिला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जमकर उठाया गया था, जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वारदात में घायल होकर जीवन और मृत्यु से जूझ रहे सत्य प्रकाश के बेटे को देखने पहुंचे थे। इस घटना के बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने प्रेम यादव के मकान की जांच कराई। पाया गया है कि यह मकान ग्राम सभा की जमीन को कब्जा कर बनाया गया है। यह जमीन राजस्व रिकॉर्ड में खलिहान के नाम से दर्ज है, लेकिन प्रेम यादव ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए न केवल इस पर कब्जा किए लिया था, बल्कि इस जमीन पर आलीशान हवेली खड़ी कर दी। उधर प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक बीते मंगलवार को ही घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली गई है। गांव में बुलडोजर भी भेज दिया गया, लेकिन पूर्व में नोटिस सर्व नहीं हो सका था। इसीलिए एन वक्त पर प्रशासन ने इस कार्रवाई को होल्ड करते हुए अब प्रेम यादव के परिजनों को जवाब देने के लिए 1 दिन का समय दिया है। अब प्रशासन ने जारी नोटिस में कहा है कि प्रेम यादव ने पिता राम भवन यादव ने खालिहान जमीन पर कब्जा कर यह मकान बनाया। इसमें सरकारी राजस्व को 31,920 रुपए का नुकसान हुआ है। तो बुलेटिन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत डांस का आयोजन किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो झांसी के मौरानीपुर तहसील के पलरा गांव में बार बालाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आड़ में बार बालाएं डांस करती नजर आ रही हैं। बता दें कि लोकगीत कार्यक्रम में फिल्मी गानों पर बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। तो बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां संचारी रोग की शुरुआत हो चुकी है। तो बदलते मौसम के कारण फैल रही बीमारी से निजात पाने के लिए संचारी रोग अभियान की शुरुआत बागपत में की गई है, जिसके चलते भयंकर बीमारी का इलाज भी स्वास्थ्य कैंप के माध्यम से संभव हो सकेगा। इतना ही नहीं, इस अभियान के चलते गांव और शहरों में नालियों की साफ सफाई,
झोपड़ियों का काटन किया जाएगा। साथ ही जल भराव से लोगों को निजात मिलेगा, जहां रोगों से बचाने के लिए विभिन्न तरह के कैंप लगाकर जागरूक करने का काम भी किया जाएगा। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह ने बताया है कि पहले संचारी रोग अभियान में बागपत का नाम प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। इस बार भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बैठक कर डॉक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। देखिए, बरसात के बाद मौसम चेंज होता है। मौसम चेंज होने के बाद मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा होता है। मच्छरों के प्रकोप होने से बीमारियों के फैलने का खतरा और ज़्यादा होता है और वायरल डिजीज़ गंदगी की वजह से ज़्यादा फैलती हैं। इसके लिए हम लोगों ने संचारी रोग अभियान, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश में चला रखा है। संचारी रोग अभियान में हम पिछले बार स्टेट में उत्तर प्रदेश में प्रथम आए थे। इस बार भी हमारा संचारी रोग अभियान पूरे जोर शोर से चल रहा है, जिसमें झाड़ियों की कटाई, नालियों की सफाई और जल भराव का निस्तारण, ये हमारे 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, जिससे हम तो बुलेटिन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो मथुरा में अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। अब वृंदावन परिक्रमा मार्ग में भी एक्शन देखने को मिला। दरअसल वृंदावन खादर मोड़ कुटी के पास राकेश सैनी और नरेश सैनी ने पानी घाट चौराहे के पार्क ग्राउंड फ्लोर पर अवैध निर्माण किया था, जिसे लेकर नोटिस जारी किया गया था। लेकिन जब अवैध निर्माण को खुद नहीं हटाया गया तो थाना पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने अवैध निर्माण को गिरा दिया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं शाहजहांपुर की। शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में बात कर लेते हैं हर्बल पार्क की, जिसको वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की पहल की तरफ से शुरू किया गया है। तो शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में अब मरीज और उनके तीमारदार औषधीय पौधों की महक के बीच सुकून के 2 पल बिता सकेंगे। इससे अस्पताल की शोभा भी बढ़ेगी और लोगों के बीच जागरूकता भी आएगी। बता दें कि जल्द ही अस्पताल के गेट पर हर्बल पार्क नजर आएगा। इसकी शुरुआत वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की पहल से की गई है, जहां वीआईपी ग्रुप विद हेल्पिंग हैंड्स के जॉइंट डायरेक्टर संजय अग्रवाल और उनके बेटे आकाश अग्रवाल को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने औषधि वन वाटिका का व्यवस्थापक बनाकर भेजा है। व्यापार की देखरेख कर रहे हैं, जहां वीआईपी ग्रुप विद हेल्पिंग हैंड के सहयोग से अब तक पार्क में औषधीय गुणों वाले 140 से ज्यादा पौधे लगाए भी जा चुके हैं। खास बात यह है कि श्री श्याम औषधि वन के नाम से जाने जाने वाले इस पार्क को विकसित करने में नगर निगम के साथ साथ पुलिस विभाग भी पूरा सहयोग दे रहा है, जिससे पार्क की जिम्मेदारी संजय अग्रवाल को मिली है, जहां एक खूबसूरत पार्क के रूप में तेजी से ये जगह विकसित की जा रही है। अस्पताल के अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही हर्बल पार्क को भव्य रूप दे दिया जाएगा, जहां कई तरह के औषधीय पौधे इस वन के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। काम यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की प्रेरणा से हो रहा है, जहां नगर निगम, पुलिस विभाग और वीआईपी ग्रुप विद हेल्पिंग हैंड्स भी इस काम में पूरा सहयोग कर रहा है। देखरेख करने की जिम्मेदारी भी इस ग्रुप को ही दी गई है। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी खन्ना जी ने हमारे सुपुर्द की थी। तब से हमने काफ़ी प्रयास किया है। लगभग 140 से ऊपर हम पौधे लगा चुके हैं, जिसमें औषधि से संबंधित हैं, छायादार वृक्ष हैं और फलों के आम हैं, जैसे लीची है और जो भी नए फल आते हैं उसके पौधे लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। जो मटका विधि हमने से अभी बुलेटिन में बात तो झांसी की कर लेते हैं, जहां एक परिवार ने अपनी जमीन पर जबरदस्ती कब्जे का आरोप लगाया है और पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। तो झांसी में एक परिवार गरोठा के उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनशन पर बैठ गया। दरअसल पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, लेकिन अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। ये मामला गरोठा तहसील के डुमरई गांव का है। पीड़ित परिवार का कहना है कि दबंगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और वो 2 महीने से पत्थर लकड़ी का आदेश, लेखपाल और कानून गो के चक्कर लगा रहे हैं। जब वे एसडीएम को अनशन पर बैठने का प्रार्थना पत्र देने पहुंचे तो एसडीएम ने उन्हें तहसील में ही जाने के लिए कह दिया,
जिससे नाराज परिवार एसडीएम कार्यालय के सामने ही अनशन पर बैठ गया है। विकलांग है, हमारी जगह पे कब्जा नहीं करने दे रहे साहब। हमारा लड़का परेशान हो रहा है, से लड़का एक टाइम खाना बन जाए, दो तीन टाइम खाना नहीं है हमारे पास। मुकन मारा जो रहे पापा से लड़का पढ़न जाए, सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनाई नहीं करता है साहब। तो आज आप क्या निर्णय लेके यहाँ आए? जो है कि हमारा तो रखवा दे, हमें का करना दुनियादारी से, हम जो चाह रहे हैं देखभाल कर ला। हम आज मेडिकल लगो और भी कर लाते कहानी को कल आज हम फलानी मेडिकल लगो, जो कौन से हिसाब है हमें टार रहे 2 महीना में मोड़ा काट काट का पैसा 3 लाख। तो बुलेटिन में बात तो फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां फर्रुखाबाद के रोडों पर अब जहर खुरानी गिरोह एक्टिव हो गया है। तो दिल्ली फर्रुखाबाद रोड पर जहर खुरानी गिरोह एक्टिव नजर आ रहा है। दरअसल जहर खुरानी गिरोह के लोगों ने 2 युवकों को हाल ही में अपना निशाना बनाया है। ये मामला कयामगंज कोतवाली इलाके के रोडवेज बस स्टॉप का है। दरअसल जब बस कंडक्टर ने बस स्टॉप पर बस खाली करवाई तो 2 युवक बेहोशी की हालत में मिले, जिन्हें कंडक्टर ने सीएचसी में भर्ती कराया, जहां एक युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से शाहजहांपुर का आधार कार्ड मिला है। बता दें कि आकांक्षा जताई जा रही है कि जहर खुरानी गिरोह ने इन दोनों युवकों का निशाना बनाया और इनसे लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और इन्हें नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया। तो बुलेटिन में बात बरेली की कर लेते हैं, जहां एक मछुआरे के जाल में अजगर फंसा मिला। तो बरेली में एक मछुआरे ने जब मछली पकड़ने के लिए नदी में अपना जाल डाला तो जाल में मछली की जगह एक अजगर फंस गया। ये मामला मीरगंज के जाफरपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां जाल में अजगर देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने वन विभाग को इस मामले की जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को कब्जे में लेकर अपने साथ कार्रवाई के लिए ले गई। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं लखनऊ की, जहां शारदा नदी में एक अज्ञात शव मिला है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। तो लखनऊ के पारा थाना इलाके के शारदा नहर में अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शारदा नहर से युवक के शव को बाहर निकाला। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही पारा थाना इलाके में नहर से अज्ञात शव मिला था, जिसकी पहचान नहीं हो सकी थी और एक बार फिर से शारदा नहर में एक और अज्ञात शव मिला और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। तो बुलेटिन के आखिरी में बात बस्ती की कर लेते हैं, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। तो बस्ती जिले में एक नाबालिग लड़के के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं गैंगरेप के बारे में किसी को कुछ बताने पर दबंगों ने युवती को जान से मारने की धमकी दी। मामले में पीड़िता नाबालिग युवती की थाने में सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़िता युवती अब शिकायत करने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने पीड़िता को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। दरअसल बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग युवती अपने घर से काम करने बाहर निकली थी। जब वह सिवान में पहुंची तो गांव के ही 2 युवकों ने उसे जबरन पकड़कर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया, जहां नाबालिग को बदहवास छोड़कर दोनों दलित मौके से फरार हो गए। जब पीड़िता को होश आया तो वो घर पहुंची। उसने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद आपबीती सुनने के बाद पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर दी, लेकिन थाने से उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने पीड़िता को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया है। आज सुबह गई शौच के लिए राम नरिक प्रधान के मतलब छोटे बेटे मनन उर्फ बबुन्ने यादव और उमेश यादव वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। हम गए वहाँ पर, मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती की, बोला कि मतलब मेरे साथ रेप किए। उसके बाद बोले अगर कहीं जाओगी तुम्हें मरवा डालेंगे। उनके पिताजी के पास हम गए, उनके पापा बोले कि कहाँ जाओगी, तुम्हारे बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। उसके बाद हमको वो भी धमकी दिए, कहूँ बाहर कहीं जाओगी तो तुझे हम मरवा डालेंगे, फिर आना मत यहाँ पर। पीड़िता आई थी जिसका आरोप ये है कि वो अपने घर से शौच के लिए निकली थी। इसी दौरान गांव के 2 युवकों के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। सर क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ शिकायत दी? तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।